कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गया। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी को बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी समेत मुल्क की सूरत हाल के बारे में 50 मिनट तक तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़राए का कहना है कि इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर बन गई है, मसले का हल निकालेंगे, आखिरी दहशतगर्द तक का पीछा करके किलाकुमा करेंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदुज़ई से। जी इरफान, तफसीलात से आगाह कीजिए। आपको बताएं कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल्ला, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, अब तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद का वक्त हुआ चाहता है जब से ये इजलास जो है वो शुरू है। और अब से वक्फे से पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 50 मिनट से ज़ायद इस कमेटी को इस इजलास में ब्रीफिंग दी। और इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान पर असरात आ रहे उस हवाले से भी हमारे ज़राए के मुताबिक उनने ब्रीफिंग दी कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है और उसके बाद टीटीपी और जो दीगर क़यादत है वहाँ किस तरह ऑपरेट करती है और 2-3 साल पहले कितने टीटीपी और दीगर जो कलदम तंजीमों के मेम्बरान थे वो कैसे पाकिस्तान आए। जबकि इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने हमारे ज़राए के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की जो ऑपरेशन है और इसके बाद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उस पर एक तफसीली ब्रीफिंग जो है वो कमेटी को दी। जबकि इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस इजलास में खिताब किया और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए एक नासूर है और ऐसे हम हर सूरत जो है वो ख़त्म करेंगे। जबकि इसके बाद अब जो वक्फा था अब वक्फा ख़त्म हो चुका है, दोबारा से अब ये इजलास शुरू हो चुका है। तो अब जो पार्लियामेंटेरियन वहाँ पर मौजूद है उनके सवालात आर्मी चीफ और उसके साथ साथ DG DGMI जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो भी मौजूद हैं। जबकि IB के सरबराह भी इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद हैं। तो पार्लियामेंटेरियन के जो कंसर्न्स है कि किस तरह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी एक पीक पर आई है और क्या दूसरे सूबे भी इसकी जद में आ सकते हैं, इस वक्त जो है वो सवालात और जवाबात का सिलसिला जो है पार्लियामान के अंदर जारी है। हमारे ज़राए के मुताबिक 50 मिनट से ज़ायद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ब्रीफिंग दी। अब जबकि सवालात और जवाबात होंगे वो उसका भी जवाब दिया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके साथ साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइनी पाकिस्तान की जानिब से बाइकआउट है। जबकि इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वफद के हमरा मौजूद है, मौलाना फजल रहमान मौजूद है, MQM का वफद इस वक्त मौजूद है, जबकि इमल वली खान भी इस इजलास में शरीक है। तो अब 3 घंटे से ज़ायद का वक्त हुआ है जो इजलास जारी है और सवाल और जवाब का सिलसिला इस वक्त इस कमेटी में जारी है जिसमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर असरात, जबकि इसके साथ साथ अमेरिका का छोड़ा हुआ असला जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है उस पर भी ब्रीफिंग दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मोहम्मद।